साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज जो हमारा है वो 4.5 है। और 4.5 का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करेंगे। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ पर हम निकालना सीखेंगे आव्यूह का सहखंड का निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आव्यूह का सहखंडज निकालना। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें कोई हमारा अगर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जो हमारे टर्म्स होते हैं वो होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये बच्चे अगर हमें इसी का परिवर्त निकालना हो, यानी सहखंडज निकालना हो, तो समझिएगा सॉरी, हाँ सहखंडज। अंग्रेजी में हम लोग सहखंडज को एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट, एडजॉइंट। ये बच्चे हम इसे पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ADJ। क्या लिखते हैं? ADJ, यानी कि एडजॉइन। अगर ए का निकालना है तो हो जाएगा एडजॉइन ए। समझिएगा एडजॉइन ए निकलता कैसे है। ए बच्चे अब अगर हम बात करें, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सहखंड निकालना सीखा। क्या काम करेंगे हम लोग? ए बच्चे अगर हमें इसका एडजॉइन चाहिए, यानी कि एडजॉइन ADJ ए, यानी एडजॉइन ऑफ ए। अगर एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, ये बच्चे होता क्या हमारा होता है परिवर्त ऑफ, परिवर्त। इसका परिवर्त होता है बच्चे समझिएगा सहखंड का। देखो सहखंड हमारा क्या होता है, इसका अगर हम सहखंड निकालेंगे तो A11 बनेगा, A12 बनेगा, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने से पहले उसका सहखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड। और सहखंड निकाल कर हम क्या काम करेंगे, उसका परिवर्त अगर कर देंगे विनय कुमार, तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है। तो समझिएगा, जैसे देखो परिवर्त अब हम पढ़े। अच्छा, परिवर्त क्या होता है? रो को कालम में सबसे जवाब दिया, इधर कोई जवाब देता। हाँ, रो को कालम में या कालम को रो में चेंज करते हैं, वही हमारा क्या होता है? परिवर्त। ये बच्चे अगर परिवर्त ना लिख रहा हो, सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हो, तो क्या लिखते हैं? डैश शब्द कहते हैं, डैश लिखते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, इसका हम परिवर्त कर देते हैं तो हमारा बनेगा एडजॉइन ए बराबर रो को कालम में या कालम को रो में। तो कालम को ही हम रो में चेंज कर देते हैं, तो जाएगा A11, A21, A3। इसको भी चेंज करेंगे इस तरीके से कालम में, तो जाएगा A12, A22 और A3। इसी प्रकार से ये बनेगा A13, A23 और A3। ठीक, तो ये बच्चे समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का यदि हमको प्रवेश कुमार एडजॉइंट निकालना हो, सहखंडज निकालना हो, सहखंड और सहखंडज जानते रहेगा। सहखंडज एडजॉइंट की हिंदी होती है, मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट, आव्यूह का सहखंडज। वहां सहखंड पढ़े थे डिटर्मिनेंट का, यहाँ पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का सहखंडज एडजॉइंट। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो सबसे पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड निकालना पड़ेगा। सहखंड निकाल कर उसका निकाल देंगे परिवर्त, यानी कि डैश। क्या निकाल देंगे? डैश निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। देखो अगर आप हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख दो परिवर्त,
इसका। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि हिंदी ना लिखना पड़े तो यहाँ लगा देंगे हम लोग का डैश। इस डैश का मतलब है हेमापाल कि इसको यहाँ समझिएगा ध्यान से। इस डैश का मतलब है कि कॉलम को रो में या रो को कॉलम में, किसी की भी एक को हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे तो हमारा एडजॉइंट फाइंड हो जाता है। बातें कंफर्म है? ठीक, तो अब यहां समझिएगा ध्यान से। ये आप जो हमने तरीका बताया, ये चाहे 2x2 की हो मैट्रिक्स, 3x3 की हो, 4x4 की हो, कोई सी भी मैट्रिक हो, वो सब पर ये काम करेगा, ये रूल। बात सुनाई कि नहीं? तो हमने सोचा कि 2x2 को कुछ छोटा कर दिया जाए। 2x2 इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 2x2 को हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं। समझो ध्यान से, अगर डायरेक्ट उसका एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। ये केवल 2x2 के लिए अप्लाई होगा जो बताने जा रहा हूँ। समझो, मान लेते हैं अगर हमारी 2x2 की कोई मैट्रिक्स होगी, उसका एलिमेंट हमारा होगा A11, A12, A21, A22। एक तरीका तो ये है कि पहले इसका हम पहले सीधे होकर बैठो, दीवार छोड़ के बैठो सब लोग, स्टार्ट हो गया। पहला तरीका तो है, तो हम क्या काम करें कि इसका खंड निकालें और फिर उसका परिवर्त कर दें तो एडजॉइंट आ जाएगा। दूसरा तरीका है शॉर्टकट करने का, तो समझिएगा वो क्या होता है बच्चे, एडजॉइन ए बराबर, डायरेक्ट एडजॉइन निकल सकता है, एडजॉइन ए बराबर, देखो क्या होगा हमारा, इसका क्या काम करो, एलिमेंट चेंज कर दो, एक दूसरे का प्लेस चेंज कर दो, ये बन जाएगा A22 और ये हो जाएगा A1। ठीक, उसके बाद इसका क्या काम करो, इसका चिन्ह परिवर्तित कर दो, नहीं चिन्ह परिवर्तित, चिन्ह जस्ट अपोजिट, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इसको कर देते हैं -A21 -A1। ये हमारा डायरेक्ट एडजॉइन निकल गया। हमको सहखंड निकालने की आवश्यकता ना पड़ी, ना तो डैश निकालने की आवश्यकता पड़ी। तो ये भी तरीका आप जानते रहिएगा। क्या लिख दे रहे हैं अगर आप समझना चाहें, इसका है चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह इसका चिन्ह परिवर्तन है और इसका अवयव परिवर्तन, अवयव परिवर्तन। ठीक, नहीं इनवर्स का फार्मूला बता, इसका इनवर्स का फार्मूला ना है, एडजॉइन का फार्मूला है। एडजॉइन निकालने के बाद तब इनवर्स निकलते, यहाँ समझिएगा। ये परिवर्तन ई फार्मूला होता है इनवर्स, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइन ए, ठीक, ये इनवर्स का फार्मूला। आगे बताओगे, अब पढ़ता पहले क्या समझ रहे हैं। तो ए बच्चे समझेगा ध्यान से, हमें 2x2 की या 3x3 की कोई सा भी मैट्रिक्स दिया हो तो उसका अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले उसका सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, उसका परिवर्त निकाल देंगे। उसका परिवर्त जो आता है वही हमारा एडजॉइंट हो जाता है। बात सुनाई? उसके बाद बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, अगर 2x2 की कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट का क्या है कि पहले इस वाले का विकर्ण का जो है हम क्या काम करें, एलिमेंट चेंज कर दें और इसका क्या काम करें, हम साइन चेंज कर दें तो हमारा डायरेक्ट एडजॉइन निकल जाएगा। ये हो गया। देखो अगर 2x2 के बच्चे समझे ध्यान से, 2x2 का इस तरीके से करना चाहते हो तो लिखो, क्या लिखोगे, लिखोगे एडजॉइन ए बराबर क्या काम करोगे बच्चे, इसका सहखंड निकालोगे A11 A12
A21 A22 और फिर क्या काम करोगे, इसका डैश तो चेंज हो जाएगा, तब आएगा एडज्वाइन ए बराबर क्या बनेगा हमारा, देखो बन जाएगा हमारा A11, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, A21 और फिर A12, इसको कॉलम में चेंज ए रो में A2 सर ये और वो बराबर भी नहीं है। हाँ? ऊपर वाला नीचे। अरे इसमें तो हमने एलिमेंट डायरेक्ट बता दिया है ना, इसमें डायरेक्ट एलिमेंट की सहायता से बता दिया है, और ये तरीका है, वो डायरेक्ट है और ये तरीका है। माइनस ले रहा है, ये प्लस ले रहा है। अरे यार जब नंबर तुम लेकर के करोगे, ये तो तरीका हमने बताया, दोनों तरीके। ये जैसे इस तरीके से कर रहे हो, जब तुम कोई अवयव लोगे तो वही चीज आएगा। चलो अच्छा एक एग्जांपल लेकर तुमको हम दिखा देते हैं, देखो चले इधर कराने थे, इसको बिठा दें। यस सर, ये चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम एडज्वाइन निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दोनों वेरीफाई होता है कि नहीं वेरीफाई होता है। चलिए हमने ले लिया एक मैट्रिक्स कोई सी, हमने ले लिया 1 2 3 4। देखो एक तरीका है डायरेक्ट वाले से कर देते हैं एडज्वाइन, एक आएगा यह लिख देते हो डायरेक्ट। अगर हम एडज्वाइन निकालना चाहें, एडज्वाइन ए बराबर हो जाएगा हमारा, बताया था हमने, इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे 4 1, इसका साइन चेंज हो जाएगा -3। और उस तरीके से। अब देखो ये डायरेक्ट हो गया। दूसरा तरीका देखो, हम क्या काम करेंगे, सहखंड निकालेंगे। ये बच्चे समझिए, सहखंड हमारा क्या बनेगा, डायरेक्ट कर देंगे एडज्वाइन ए बराबर, इसका निकालेंगे सहखंड, यानी क्या निकालेंगे A11। तो A11 निकालने का हमने अभी बताया, तो हम बात करें सहखंड, पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ करके आ रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे A11, इसको लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, क्या बचा 4, इसको जोड़ने पर 1 1, तो समारा तो रहेगा +1। ठीक, उसके बाद निकालते हैं हम लोग A12, क्या देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है, निशा हमारा तो माइनस हो जाएगा, कहीं 2 1 3 हो रहा है। इसको लेंगे तो हमारा ये छूटा और ये छूटा, कितना हो गया -3। यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया -3। चलो अब अगर बात करें हम, फिर क्या निकालेंगे A21। तो जब हमने लिया है बच्चे समझिए ध्यान से, A21 हमने जब लिया तो हमारा कुल मिला करके देखो इसको लिया तो ये छूटा और ये छूटा, कितना हो गया 2, लेकिन किंतु ये प्लस और 2 1 3 विषम है तो कहा जाएगा माइनस, कितना आ गया -2। फिर निकालेंगे A22। तो देखो ये बच्चे समझिए 2 2 4 समय, इसको लेंगे तो A22 हमारा ये है, ये छूटा और ये छूटा, कितना आ गया 1, क्या लिख दिया हमने 1। और बताए थे यहाँ लगेगा का डैश, और डैश का काम क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम किसी को भी चेंज करें तो कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये रहा कॉलम, इसको रो में हमने चेंज किया तो 4 -2, इसको चेंज करेंगे -3। देखो वही चीज है कि कोई दूसरा चीज, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो यहाँ समझो, देखो एक तरीका है डायरेक्ट निकालने का, दूसरा तरीका है कि सहखंड निकाल कर तब करें। ठीक, एक तरीका ये डायरेक्ट वाला है और एक तरीका है कि ये सहखंड निकाले या इससे करके तब फिर आप फाइंड करना चाहिए। ठीक, अरे डायरेक्ट को 2/2 क्या डायरेक्ट, अगर 2/2 का 2 3 नंबर पूछा तब सहखंड निकाल के दिखा दो। अगर किसी बड़े में पूछा इनवर्स फाइंड करना है, अगर केवल एडज्वाइंट पूछा है, देखो अगर केवल एडज्वाइंट पूछा है तो इस रूल से कर दो, भैया 2 नंबर देगा तो लगेगा आगे का 2 लाइन किया है। अगर इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा है तब तो तुम्हारा 3 स्टेप इसमें चला जाएगा और वक्त चला जाएगा। तो इनवर्स निकालने के लिए कहा है डायरेक्ट एडज्वाइंट फाइंड कर लेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर फटाक फटाक से इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक, और देखो बच्चे ध्यान से, ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडज्वाइन ए। ठीक, अब यहां समझो, यानी कि यदि हम बात करें इनवर्स निकालना, हमने एक सीखा था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, ए बराबर आइए से। ठीक, इससे
उसे प्रथम रूपांतरण कहा जाता है। ए बराबर आई ए से हमने सीखा था। हम क्या काम करते थे कि ए का मान रखते थे और आई का मान रखते थे और उधर वाले ए को रहने देते थे, बाकी इधर वाले ए को लगातार हम आई बनाने का प्रयास करते थे। आई का मान हो जाता था 1, फिर ए से भाग कर देते थे। इनवर्स निकालने का वो तरीका है, वो जाकर आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर से अच्छे से देख सकते हैं। तो एक तरीका तो वो था, और वो तरीका काफ़ी लंबा और काफ़ी डिफिकल्ट था। और एक तरीका ये है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर लंबा है भी तो डिफिकल्ट नहीं है कि उसमें वो बार बार R1 से इधर से आई बनाना। इसमें तो बस डिटर्मिनेंट निकालो, एडजॉइंट निकालो, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, इनवर्स आसानी से आ गया। ठीक, तो एक तरीका ये है इनवर्स निकालने का। अच्छा, इसी का इनवर्स निकाल दे, चलिए इसी से इनवर्स निकाल देते हैं। जैसा कि रोहित ने कहा कि सर इसी का इनवर्स निकाल दीजिए, तो चलिए इसी का इनवर्स निकाल दे रहे हैं। तो ए इनवर्स बराबर, और एक बच्चे अभी हमने बताया कि ए इनवर्स बराबर फार्मूला भी हमने बताया 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइन ए। तो हमें डिटर्मिनेंट ए की भी आवश्यकता है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे यहीं से। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर है बच्चे, हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है। 4 के 4 माइनस 3 दूनी 6, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए बराबर -2। अब देखो यही एक बार बता देते हैं, अब आगे ये बात, अगर डिटर्मिनेंट हमारा a इक्वल टू 0 आ जाए तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर विनीत चौरसिया, अगर हमारा डिटर्मिनेंट a अगर 0 आ जाए तो इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। इनवर्स का अस्तित्व तब होगा जब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। बात सुनाई? तो चलिए हमने देखा कि ये डिटर्मिनेंट जो हमारा है वो कितना आ गया, -2, यानी 0 तो नहीं आया, यानी इनवर्स का अस्तित्व है। तो समझिएगा रोहित बात, ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइन ए। तो चलिए मान रखते हैं, तो ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, -2 इंटू एडजॉइन ए की वैल्यू हमने निकाला बच्चे कितना, 4 -2 -3 1। अब क्या काम करो, ए 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। देखो आया बच्चे, बात ना करो। तो ए इनवर्स बराबर यहाँ निकाल दो, ए इनवर्स बराबर हमारा आ गया, ए इनवर्स बराबर हमारा आया कुल मिला करके 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई जब बच्चे करेंगे तो समझिएगा ये हो जाएगा माइनस का, और 4 में जब गुणा करेंगे माइनस का 1/2 से, 2 1 के 2 2 दूना कितना आ गया, -2। फिर देखो -2 में जब गुणा करेंगे माइनस के 1/2 से, 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, आ गया प्लस का 1। फिर यहाँ देखो इसमें तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, नहीं कटेगा नहीं, हो जाएगा 3/2 और एक आ जाएगा माइनस का 1/, ये हमारा हो गया ए इनवर्स। ठीक, 3/3 का क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं ताकि इसी बहाने एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। अब कुछ और प्रॉपर्टी है बच्चे जिसे समझ लेते हैं हम लोग, जैसे ध्यान से बात ना करो बच्चे। अगर हम कह रहे हैं शांत रहो, कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं एडजॉइन से रिलेटेड, उसको समझो ध्यान से, बकवास ना करो। देखो समझे ध्यान सोचे, एक होता है एडजॉइन से रिलेटेड प्रॉपर्टी की, यदि हम बात करें ए इंटू एडजॉइन ए अगर करेंगे, ए बच्चे समझिएगा, ए इंटू एडजॉइन ए करें और चाहे करें इसको हम एडजॉइन ए इंटू ए, ये जो होगा ये हमारा आएगा कुल मिला करके डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर। ये जानते हैं, चाहे तो ए इंटू एडजॉइन ए करें
चाहिए एडज्वाइन ए इंटू ए करें, बराबर हमारा किसका आएगा, डिटर्मिनांट ए इंटू आई के बराबर आएगा। ठीक, तो जब सवालों में, बड़े बड़े सवालों में अगर इस तरीके से आएगा तो डायरेक्ट हम क्या काम करेंगे, इसको फाइंड करके बता देंगे इसका मान इतना आएगा, इसे दिखा देंगे ये इसके बराबर होता है, इसी को निकाल लेंगे। मान तो 3/3 की मैट्रिक्स हमको दिया, तो फिर क्या करेंगे, एडज्वाइन निकालेंगे हम, फिर एडज्वाइन निकालने के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा जाएगा, तो इतना ना करके हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकाल करके आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका मान आएगा वही चीज इसका मान आएगा। ठीक, जब हम बड़े बड़े सवाल करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, 3/3 का चलो तुमको इनवर्स निकालना हो, अगर मतलब यही दे दिया 3/3 के, चलिए निकालिए। अब क्या करें, एक बार आप एडज्वाइन निकालिए, पूरा सहखंड निकालिए, उसका परिवर्त करिए तो एडज्वाइन आएगा, फिर जो एडज्वाइन आए उसे ले जाकर ए में मल्टीप्लाई करो, तो काफी लंबा प्रोसेस होगा। तो उस लंबा प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए निकलेंगे और डिटर्मिनेंट ए का ले जाकर आई में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीज ये देगा वही चीज ये भी देगा। बस समझ। अब आगे समझते हैं, एक प्रॉपर्टी और है, अगर हमें निकालना हो एडज्वाइन ए का डिटर्मिनेंट, किसका निकालना हो, अगर एडज्वाइन ए का हमको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसका होता है बच्चे डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। देखो अब इसको क्यों, क्योंकि अगर इसका हमको निकालना होगा, देखो अगर मान लेते हैं हमको एडज्वाइन ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, कहीं पर आवश्यकता पड़ गई, 3/3 की कोई बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स दे दिया गया और कुछ और घुमा फिरा करके, तो हम क्या काम करें, इसका एडज्वाइन निकाले, पहले एडज्वाइन निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, सहखंडज निकालें, सहखंडज निकाले के बाद परिवर्त करें, तब आएगा एडज्वाइन, फिर उसका क्या करें हम डिटर्मिनेंट निकालें। इससे अच्छा जब ए भाव का डिटर्मिनेंट निकाला, इसको आगे तो फट से आ जाए, यानी 2-3 स्टेप हमारा क्या हो जा रहा है, 2-3 स्टेप 4 स्टेप बच जा रहा है। ठीक, तो एक रूल आपका ये है, इसको भी आप जानते रहिएगा। आगे समझते हैं, फार्मूला बाकी हमने आपको बताया ही है। एक रूल और है, ये तो आप जानते ही हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सेकंडों में आया था कि अगर ए बी का इनवर्स है, इसे हम लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए, उल्टा पुल्टा, ये तो आप जानते हैं, डैश भी ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर इसमें हम दो बातों का अध्ययन करेंगे, एक एडज्वाइंट फाइंड करना और दूसरा एडज्वाइंट की सहायता से इनवर्स फाइंड करना। और एक क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में आना फिक्स है, 8 नंबर भी अच्छा नंबर एक भी आता है। अगर मान लेते हैं जो उससे पूछा उससे नहीं आएगा, क्या कहते हैं, अब जो बताए थे 2x प्लस, अगली एक्सरसाइज जो है 2x प्लस 3y से करके देखा, अगर उससे नहीं आएगा तो इससे आएगा, इससे नहीं आएगा तो उससे आएगा, ये समझिएगा, एक आएगा जरूर इसमें। अगर ए बी टू पावर 1 होता, ए बी टू पावर 1 मतलब कुछ नहीं, अरे ए बी टू पावर 1 बताई कई बार बा, अरे क्या तब उल्टा नहीं खुलेगा ना। नहीं, इनवर्स के लिए लागू होता है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन करते हैं। यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चे, हाँ चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि बात करें तो 4.5 का पहला क्वेश्चन है, 2/2 की मैट्रिक्स दिया है। पहला क्वेश्चन यदि हम बात करें, पहले क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 और इसको लेट कर लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए है। और कह रहा है यदि हम बात करें, ऊपर ही कह रहा है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी कि एडज्वाइंट ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, एडज्वाइंट, केवल एडज्वाइंट फाइंड करना है। तो समझिएगा ध्यान से। तो हम क्या काम करते हैं, प्रॉपर रूल की सहायता से करते हैं, वो शॉर्टकट तरीका वाला, जब बड़ी मैट्रिक्सेस आएंगी या कुछ आएगा तो वहाँ यूज करेंगे। ये डायरेक्ट करते बच्चे समझिएगा। तो हमें निकालना है एडज्वाइन ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, सहखंडज, सहखंड की आवश्यकता पड़ती है तो A11 निकालेंगे। तो जब इस A11 ये एलिमेंट है, इसको लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, हो जाएगा 4। ठीक है, ये शायद
डायरेक्ट करिए ये ये तो कराए थे का अभी एग्जाम्पल में, यही प्रश्न तो था। करा दीजिए एक बार और। चलिए सही बार करा दीजिए। ये बच्चे जब लेंगे A12 तो क्या हमारा ये छूटेगा और ये छूटेगा, और A12 की बात करें 2 1 3 हो जाएगा माइनस का 3। फिर ये बच्चे लेंगे A21 लेंगे, ये लेंगे तो हमारा गुना अगर ये छूटा और ये छूटा का बचा 2, और ये साथे साथे लाख जोड़ेंगे तो बीच हमारा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। फिर समझिएगा लेंगे A22 प्लस का A22 लेंगे बच्चे, जब इसको लेंगे तो हमारा ये छूटा और ये छूटा, प्लस का आ जाएगा 1, और यहाँ लगा देंगे डैश। डैश का मतलब है कि चाहे रो को कॉलम में चाहे कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। एडज्वाइन A बराबर हमारा आ गया, इसको चेंज करेंगे बच्चे कॉलम को रो में, 4 -2 इसको चेंज करेंगे -3, यही हमारा था एडज्वाइन, हमने आसानी से एडज्वाइन निकाला। अब इसी का दूसरा समझ लेते हैं, जो 3/3 का है, और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, एग्जाम्पल भी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, लेट करते हैं कि ये हमारी कोई मैट्रिक्स A है, दिया है 1 -1 2, फिर दिया है 2 3 5 -2 0 1। इसका करा है एडज्वाइंट निकालिए। एडज्वाइंट निकालने के लिए हमें सहखंड की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ लिखेंगे हम एडज्वाइंट A बराबर ए बच्चे, अभी हमने एडज्वाइंट A का फार्मूला लिखा था 3/3 का, होता है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A3, यानी हम, और यहाँ पर होता था डैश। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमें A11 A12 ये सब की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो समझो बच्चे ध्यान से, सबसे पहले मैं निकालूंगा A11 सहखंड निकालना, अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में सीख करके हम लोग तो 1 को लेंगे बच्चे, यानी A11 हमारा यही है, इसको लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, गुणा करेंगे 3 1 के 3 -0 और फिर होता है -0 गुणा 5 करके कितना हो जाएगा 0, 3 -0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर निकालेंगे A12। ए बच्चे आप इसे निकाल कर दिखा भी सकते हो, हम दिखा नहीं रहे हैं, चाहो तो आप दिखा सकते हो A12 A13 इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A12 निकालेंगे तब A12 बच्चे हमारा ये वाला एलिमेंट है, तो ये छूटा और ये छूटा, और यहाँ जोड़ेंगे 2 1 बीच में तो माइनस आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये छूटा हमारा, ये छूटा 2 1 के 2, घटाने के लिए माइनस 2 पंचे माइनस का 10 और माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, तो हो जाएगा माइनस और 10 2 आ गया माइनस का 12, ठीक, बाहर माइनस है ना। फिर निकालेंगे A13 की बात करें कि हमारा सम है तो प्लस ही आएगा, इसीलिए तो ये छूटा और ये छूटा, 0 गुणा अगर बच्चे 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, घटाने के लिए माइनस, ये 2 3 6, एक घटाने वाला माइनस और एक माइनस, माइनस माइनस प्लस का 6, हाँ आ जाएगा 6। अब निकालेंगे हम लोग A21, तो जोड़ने पर आ रहा विषम तो आ गया माइनस, देखते हैं A21 हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये पूरा छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, 1 पे गुणा -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, हटाने के लिए माइनस, हमारा ये छूटा ये छूटा, 0 गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा -1 अंदर वाला, सॉरी बाहर एक माइनस और एक अंदर माइनस, माइनस माइनस गुणा प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। फिर निकालेंगे हम लोग A22, जोड़ने पर आ रहा है सम तो प्लस रहेगा, ये वाला लेंगे तो हमारा ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस 2 दूना 4, एक घटाने वाला माइनस और एक वाला माइनस, तो माइनस माइनस 4 1 5। फिर निकालेंगे हम A23, जोड़ने पर आ रहा है विषम तो आ जाएगा रोशनी माइनस, तो इसे लेंगे तो मिला करके हमारा ये छूटा और ये छूटा, 0 गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 0, घटाने के लिए माइनस, तो हमारा यहाँ ये लिए थे ना, ये छूटा दिया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 1 के तो जाएगा माइनस और अंदर बचेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का। अब हम लोग निकालेंगे A31,
A31 जब निकालेंगे तो समझो बच्चे ध्यान से, इसको लेंगे तो जोड़ने पर तो समय तो प्लस ही रहेगा, इसको लेते हैं तो ये छूटा और ये छूटा, तो 5 के 5 -5 घटाने के लिए माइनस 3 दूनी 6, दोनों के दोनों माइनस से जुड़ जाएगा माइनस का 11। फिर समझिएगा ध्यान से, जब निकालेंगे A32 3 2 5 तो बाहर माइनस आ जाएगा क्योंकि विषम है, इसीलिए तो ये बच्चे ये छूटा और ये छूटा, तो 5 के 5 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 5 में से 4 घटा तो आ गया 1, हो जाएगा माइनस का 1, हो गया माइनस का 1। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब इसको लेंगे यानी A33 समय तो प्लस ही आएगा, ये छूटा ये छूटा, 3 के 3 घटाने के लिए माइनस, अब किसको घटा रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, कितना हो गया हमारा 1, और यहाँ लग जाएगा पूरे का डैश। अब हम क्या काम करते हैं, रो को कॉलम में चलते हैं। सर प्लस आएगा वहाँ 5 आएगा। कहाँ था ये लिए थे A33 निकाले थे हमारा, ये छूटा था ये छूटा था, 3 के 3 घटाने के लिए माइनस, अच्छा 2 के 2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या काम करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो, चलिए रो को कॉलम में चेंज कर, यहाँ देखो इस तरीके से घूमेगा 3 -12 6, इसको अगर घुमाएंगे इस तरीके से तो 1 5 2, इसको घुमाएंगे इस तरीके से -11 -1, ये हमारा क्या हो गया एडजॉइंट। ठीक, अगले में यदि हम बात करें, बता देंगे रहने दे कल का, ये बता दीजिए सर, हाँ? बता दीजिए सर। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन समझा, साथ ही साथ इस 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।